आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार में रहने वाले गोपाल महतो से मिला रहे हैं, जो बीसीसीएल में नौकरी कर रहे थे और 2009 में रिटायर हुए। और इसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो मिजाज है वो कुछ इस तरह का है कि वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद वो दूसरी पारी के लिए फिर तैयार हो गए। उनकी जिंदगी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो अच्छे अच्छे युवाओं को भी मात दे रहे हैं। और वो सिंगरौली ज़िले के जैतपुर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, और ठीक उसके बगल में आटा चक्की भी है। और अक्सर जब उस आटा चक्की से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिजी हो जाता है तो वो ये भी नहीं देखते कि उनके कंधे पर किस तरह का भारी गेहूं का बोझ है या क्या है। मुस्कुराते हुए उसे उठाते हैं, और रामायण मंडली में भी वो शामिल हैं। काफ़ी अच्छा गाना भी गाते हैं। तो एक अलग अंदाज में जीने वाले गोपाल महतो, जो उम्र के किसी भी पड़ाव में किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि बगीचा खूबसूरत हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें उस माली को भी जगह मिले। उन्हें किसी से शिकायत नहीं है, उन्हें अपने परिवार से शिकायत नहीं है। हम आपको बता दें, उनके 4 बेटे हैं, एक रेलवे में भी है। लेकिन इसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि अभी भी उनकी जो जिंदा दिली है, उनके रहने का जो तरीका है, वो ये बताता है कि वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। पत्नी से उन्होंने कहा कि वो चाहे तो साथ में आ सकती हैं, लेकिन पत्नी ने कहा कि वो बच्चों के साथ रहना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने पत्नी पर भी अपनी इच्छा और ज़िद नहीं थोपी। हालांकि पत्नी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आती है। पिछले 5 साल से ये जैतपुर में रह रहे हैं, और इनकी जिंदा दिली देखकर आप भी इनके कायल हो जाएंगे। ख़ास तौर से इनकी बड़ी बड़ी मूछें, जिसको ये अक्सर फेरते हैं, वो ये बताता है कि ये काफ़ी स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, लेकिन कर्म से पीछे मत हटिए। और आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, तो निश्चित है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को युवा समझेंगे और आपको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी भी उम्र में आपको चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होने देंगी। और ये उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है। इस नंबर से बाहर निकलिए, जिंदा दिली के साथ जिए। शिकायतों के लिए मौका ढूंढिएगा तो छोटी छोटी चीज़ों की भी शिकायतें आपको ज़िंदगी में परेशान रखेंगी। लेकिन अगर आप इन शिकायतों से बाहर आकर ईश्वर को धन्यवाद देकर खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और सिमटी हुई ज़िंदगी में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, वो भी इतना कुछ है कि इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं होगी। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के जैतपुर में हैं, और इस रोड को पकड़ते हुए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बीसीसीएल में काम करते थे, और 4 बच्चे उनके हैं। रेलवे में बेटा है, और सब ठीक ठाक जगह पे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज वो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान को चला रहे हैं, खुश हैं, और सब काम खुद से करते हैं। काहे न लगावाला राजा हो ले बुआया नार, काहे न लगावाला। ये है गोपाल महतो। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये पहले कहाँ काम कर रहे थे। बच्चों के होने के बावजूद आखिर ये इतने दूर बिहार से यहाँ इनके कोई भी परिचय का नहीं था। ये यहाँ पर आए, सिंगरौली ज़िले के जैतपुर में एक छोटी सी दुकान ये खोले हुए हैं। बीसीसीएल में काम कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया। वहाँ से रिटायर होने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि कुछ इनके मिजाज से चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और ये सिंगरौली ज़िले में चले आए। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का संघर्ष जो है इन्होंने जिया है। हालांकि हमेशा खुश दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, कोल इंडिया की सब्सिडी बीसीसीएल में थे जैसा कि, तो वहाँ क्या था, वहाँ पे किस पोस्ट पर थे और क्या था? ऑपरेटर थे, पंप ऑपरेटर। तो वो किस तरह की माइंस थी? अंडरग्राउंड। अच्छा, अंडरग्राउंड माइंस में थे आप। तो यहाँ एनसीएल में जब आप देखते हैं, ये तो ओपन कास्ट माइंस है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वो जगह होगी। अंडरग्राउंड था, बहुत लंबा चौड़ा माइंस था, 3 किलोमीटर में था। तो वहाँ से कब रिटायर हुए आप? 2009 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? घर आए, घर कुछ दिन रहे, इसके बाद फिर यहाँ आए। घर कहाँ पे है? घर है बिहार।
अच्छा, बिहार में। औरंगाबाद जिला। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं आपके? 4। 4 बेटे और पत्नी भी हैं। तो फिर बेटों के साथ आप नहीं हैं इस उम्र में, आप जो है सिंगरौली ज़िले के इस जयंत जैतपुर में रह रहे हैं और सब काम आप खुद कर रहे हैं। बेटे के साथ इसलिए रहे कि अभी मेरी शक्ति है कमा के खाने के लिए, तो हम किसी को अंदर में रहना चाहते नहीं हैं। अभी अपना कमा के खाएंगे, जहिना शक्तिहीन हो जाएंगे उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा बगीचा में, कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता तो होगा कि इतने साल तक बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको काबिल बनाया। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एगो रेलवे में नौकरी करता है। अच्छा, तो उड़ीसा में ड्राइवर है। तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हाँ, सब रिटायरमेंट के क्या बाद लगता है कि बच्चों के साथ रहना चाहिए, घर पे सब लोगों के बीच में रहना चाहिए। बच्चे जब हमको शक्ति है तब किसी को साथ रहना नहीं चाहते हैं। इधर बात शौक है आपको? कुछ गान बजान। अच्छा अच्छा संगीत कला। अच्छा, तो दो चार लाइन सुनाएंगे क्या? बोल सकते हैं जी। सरक देवी सरस्वती मैया मैया आज हमें बर दे आज हमें बर दे। अन्हरन के आँख देलू कोढ़िया के काया, दुष्ट के मारे में लगे नहीं दाया। अब हम बाननी पट्टे गंवार हो, हम बाननी पट्टे गंवार हो, नैया मैया पार लगावा। हम बाननी पट्टे गंवार हो, नैया मैया पार। अच्छा, दुनिया से, ज़माने से, समय से, किस्मत से, अपनों से कोई शिकायत है आपको? ना, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कोई नहीं। शिकायत नहीं। अच्छा, ये बताइए, इस उम्र में जब लोगों को दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां किसी को रहती दवा हैं, नहीं। कोई दवाई नहीं, कोई दवाई आँख से देखने में कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। आज तक हम मेडिकल भर्ती नहीं हुए। राजा। स्वस्थ करने के लिए बिना स्नान के भोजन न करते हैं, एतवार का नमक नहीं खाते हैं, चिड़चिड़ी से मुँह धोते हैं, इसलिए स्वस्थ हम हैं। और काम सब खुद करते हैं? सब करते हैं शुरू से ही? शुरू से। अच्छा, किसी भी तरह का किसी से शिकायत नहीं? नहीं। यहाँ जयंत में, जो जयपुर में आप यहाँ आए हैं, नहीं, यहाँ पर जो आप आए हैं, यहाँ कौन था आपका? इतने दूर से आप यहाँ चले आए? आया था, गाँव घर के था आदमी और अच्छा लगा तो यहाँ रुक गए। यहाँ आसपास के लोग आपका सहयोग करते हैं ठीक ठाक? सब करते हैं। हमने आपको इनकी जो छोटी सी दुकान है वो दिखाया, ठीक उसके पीछे ये एक कमरा है जहाँ ये रहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने ये छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है, छोटा सा स्टोव है, खुद से खाना बनाते हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, खुश रहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जहाँ पर ये रह रहे हैं, जहाँ पर आसपास के लोग इन्हें प्यार दे रहे हैं, ये इनके लिए किसी ताजमहल से कम नहीं है और ये काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर कितने साल हुआ आपको आए हुए? से हैं आप? 2014 से। 2014 से, यानी 7 साल से आप यहाँ हैं। ज़िंदगी जो भी दे खुश रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिलने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि लोग खुश हों, और कई बार बहुत थोड़ा मिलने के बाद भी ज़िंदगी आपको खुश रखती है। ये निर्भर करता है कि आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया कैसा है। तो आपने देखा कि गोपाल महतो किस तरीके से खुश मिजाज ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अकेले और तन्हा होकर भी इसे अपने ऊपर और अपनी उम्र पर हावी नहीं होने देते हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।